रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, तब अनिकेत अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा होता। उसे हॉरर कहानियों में गहरी रुचि थी और वह अपने YouTube चैनल खौफ की दस्तक के लिए असली भूतिया जगहों की खोज करता रहता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला। तुम जो खोज रहे हो वह यही है। ईमेल के साथ एक लोकेशन भी अटैच थी, शाह हवेली। यह हवेली पिछले 100 सालों से बंद पड़ी थी। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। लेकिन अनिकेत को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, अपने चैनल की सफलता। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। शाह हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। 19वीं सदी में यह हवेली एक नवाब की थी, जिसकी पत्नी जरीन बेगम बेहद खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं एक दिन नवाब ने शक के चलते उसे आईने में कैद कर दिया। हाँ, आईने में। उस रात हवेली में भयानक चीखें गूंजी। कहते हैं कि नवाब की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। उसके बाद जो भी हवेली में दाखिल हुआ वह किसी अनजानी ताकत से पागल हो गया या फिर गायब हो गया। अब हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि जरीन बेगम की आत्मा आज भी वहां भटक रही है, उस आईने में जो कभी उसकी कैदगाह बना था। अनिकेत को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। हवेली घने जंगलों के बीच खड़ी थी। दीवारों पर जाले थे और दरवाजे जर्जर हो चुके थे। जैसे ही अनिकेत ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक पूरे माहौल में भर गई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में किसी के ताजा कदमों के निशान थे। कोई यहां पहले से है, उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक उसे हल्की हंसी सुनाई दी, एक औरत की धीमी खौफनाक हंसी। कौन है वहां? उसने कैमरा ऑन करते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखा एक आईना झिलमिलाने लगा। अनिकेत ने धीरे धीरे उस आईने की तरफ कदम बढ़ाए। यह आईना बाकी चीजों से ज्यादा साफ था, मानो इसे अभी भी कोई साफ करता हो। लेकिन जब उसने खुद को उसमें देखा तो आईने में खड़ा अक्स उसका नहीं था। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी और होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो, मुझे बाहर निकालो। अनिकेत का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी आईने पर किसी ने अंदर से खरोंच मारी। छश! आईने के अंदर से खून जैसी दरारें बनने लगी और एक सफेद विकृत हाथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अनिकेत ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब अनिकेत उठा तो उसने पाया कि वह अब हवेली के अंदर गहरे किसी बंद कमरे में था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और सामने वही आईना खड़ा था। लेकिन अब उसमें कुछ और नजर आ रहा था। गुजरा हुआ समय। आईने में अनिकेत ने शाह हवेली का अतीत देखा। उसने देखा कि नवाब ने जरीन बेगम को काले जादू से आईने में बंद किया था। तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, नवाब ने कहा था, और जरीन बेगम चीखती रही, लेकिन अंततः आईने में समा गई। अब वह आईने से आजाद होना चाहती थी। आईने के भीतर से उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। मुझे बाहर निकालो। यह आवाज अब कमरे की हर दीवार से आ रही थी। अनिकेत को लगा कि अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो भाग जाए या इस रहस्य से पर्दा उठाए। लेकिन भागना अब संभव नहीं था। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। आईने के अंदर से जरीन बेगम बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें अंधेरे से भरी थी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसने अनिकेत की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने हवेली के बाहर अनिकेत का कैमरा पड़ा देखा। जब उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग चलाई तो आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज नजर आई, एक आईना जिसमें कोई खड़ा था, अनिकेत। लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रहा था। रिकॉर्डिंग में उसकी आखिरी आवाज थी, अब मैं आईने में हूं और अगला नंबर तुम्हारा है।